एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ। काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, उतना ही काम वासना में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूँ। मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं क्या करूं? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? वह लड़का कहता है, जो एक ब्रह्मचारी अनुभव कर सकता है, वह एक काम वासना में लिप्त व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद को अनुभव कर पाता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हमेशा काम वासना में ही उलझा रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली होते हैं, सुंदर होते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज होता है, उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में लिप्त व्यक्ति कुरूप होता है, कमजोर होता है, उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, सुंदर रूप और बलवान शरीर से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन महात्मा से कहता है, महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह मुझे प्रेम नहीं करती, क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ, मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्रेम करे, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, यदि सच बताऊं तो नहीं। वे महात्मा कहते हैं, जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से जो तुम्हें मिला है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है, अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। अगर कोई काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात अगर तुम किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुरुष जिसे प्रेम कहता है उसकी जड़ में काम वासना ही होती है। वह ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें अपने शरीर का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी होती है, काम वासना छिपी होती है। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके भीतर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई केवल अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। वह लड़का पूछता है, तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं? क्या उसका कोई फायदा नहीं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखने के फायदे हैं, लेकिन वे फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता ना बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना ही चल रही है, उसका ध्यान किसी और चीज पर लग ही नहीं पा रहा है, उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है। हाँ, अगर वह उस वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक कार्य में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर
रोककर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित कर लेना है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है। काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर एक संसारी जीवन जीना है तो काम वासना की उपयोगिता समझनी चाहिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। संसारी जीवन में रहकर अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। वास्तविक ब्रह्मचर्य को समझने के लिए सही माहौल और साधना की आवश्यकता होती है। वह लड़का तो उन महात्मा की बात समझ जाता है, पर क्या आप समझ पाए